दुनिया भर में इसकी एक यूनिकनेस है। अब सुनिए क्या कहते हैं वे। इंडिया द क्राइडल ऑफ द ह्यूमन रेस, बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, मदर ऑफ हिस्ट्री, ग्रैंड मदर ऑफ लीजेंड, ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशंस। इससे अच्छा कोई और वक्तव्य भारत के बारे में किसी देश के बारे में नहीं दे सकता। वे कहते हैं भारत एक ऐसा देश है जो ह्यूमन रेस का पालना है, ऐसा देश है जहाँ लोगों को भाषा मिली है। भारत एक ऐसा देश है जो सब देशों के इतिहास की माँ है, परंपरा और कहानियों की दादी और परदादी है। बंधुओं, यह भारत देश है। ये भारत देश का निर्माण किसी एक लैंग्वेज या किसी एक रिलीजन, एक सब रिलीजन, कोई एक कास्ट, कोई एक क्रीड, कोई रेस, जिससे बना हुआ ये भारत नहीं है। भारत का स्वरूप अलग है, अपने को ध्यान में रखना है। भारत का जो इवोल्यूशन 10 20 हजार वर्षों में जो हुआ है वो पाश्चात्य जगत के नेशंस के तरह से नहीं हुआ है। मैं आपसे अगर पूछूं जर्मनी का निर्माण कब हुआ, आप बता सकते हैं। बिस्मार्क के समय जर्मनी का निर्माण हुआ। मैं पूछूं इटली का निर्माण कब हुआ, आप बता सकते हैं। गैरिबाल्डी और मैज़िनी, उस समय ये इटली का निर्माण हो गया। मैं कहूं यूनाइटेड किंगडम का निर्माण कब हुआ है, आप बता सकते हैं। फ्रांस कब अस्तित्व में आया, आप बता सकते हैं। अमेरिका कब आया, आप बता सकते हैं। मैं आपसे पूछूं भारत कब अस्तित्व में आया, आप उत्तर नहीं दे सकते। आप जितना भी पीछे जाइए, आप 10,000 वर्ष पीछे जाइए, आपको भारत मिलेगा। और ऋग्वेद में एक ऋषि बोलता है, यस्से में हिमवंतो महित्वा, वो जहां हिमवंत है, यस्या समुद्रम रसया सहाहु, जहां समुद्र रस से भरा है। आगे कहता है यस्य मां प्रदेशो यस्य बाहु, जहां प्रदेश बाहु के तरह फैले हुए हैं दूर दूर तक। कस्मै देवाय हविषा विदेम, इसको छोड़ करके और किसको हविष्य दोगे, इसी को हविष्य दो। यह ऋग्वेद का मंत्र है। वो ऋग्वेद का ऋषि कहता है जहाँ हिमवंत है, हिमालय है, हिम से ढका हुआ है, जहाँ समुद्र रस से भरा हुआ है, दूर दूर तक फैले हुए बाहु प्रदेश है, इतना सुंदर देश, कस्यैवा, वो किसको और देंगे, कस्मै देवाय, और कौन सा देव होगा जिसको हविष्य दोगे, इसी को हविष्य दो, इसकी और प्रार्थना करो। यह ऋग्वेद का मंत्र है। जब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय तुम बताओ कि मेरे बेटे और पांडु के पुत्र किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो भारत का जो वर्णन करता है वो विशाल भारत है। वो सिंधु सरस्वती से लेकर के और आसाम की नदियों तक जाता है, कृष्णा कावेरी तक बताता है, सारे देश के सैकड़ों राजाओं को बताता है, अनेक पर्वत बताता है, सैकड़ों जनपद बताता है। ये भारत है, ये महाभारत काल है, 5000 वर्ष पहले। जब कालिदास ने कुमार संभव लिखा तो कुमार संभव का पहला श्लोक भारत से ही लिखा है। यस्तुत्तरस्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, जिसके उत्तर में हिमालय नाम का बड़ा नगाधिराज है। वहां से लेकर के और ऐसा नगाधिराज है कि पूर्वा परव, पूर्व में भी और पश्चिम में भी जो समुद्र को स्पर्श करता है वो भारत अपना है। बंधुओं, हमारा देश राजनीतिक नहीं था, राजनीति अलग चलती थी। भारत एक आध्यात्मिक देश था। लेकिन पाश्चात्य दुनिया के जो देश हैं उनका जो इवोल्यूशन भिन्न प्रकार से हुआ। हमारे देश का जो इवोल्यूशन है, विकास है, इसके पीछे अध्यात्म है। हमारे आध्यात्मिक भाव ने हमारे भारत को हिमालय से लेकर के समुद्र तक एक बना करके रखा है। अहिल्याबाई छोटे से एक राज्य की महारानी थी, लेकिन जैसे भी राज्य उनके पास में आया तो उनको ध्यान में आया कि मेरे को समस्त भारत के अंदर जो संकट आया है उसको ठीक करना है। आप कल्पना कर सकते हैं, इंदौर में रहने वाली, उज्जैन में रहने वाली ये महारानी, इसने सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इस महारानी ने काशी का मंदिर नया बनवाया।
इस महारानी ने कश्मीर के मंदिर को ठीक कराया, इस महारानी ने रामेश्वरम के मंदिर को ठीक कराया। कौन सी भावना थी तो इस महारानी को ये बता रही थी, केवल इंदौर का राज्य तुम्हारा नहीं है, हे रानी तू सारे देश की रानी है। आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा देश ऐसा देश है, इस देश का विकास करना तो इस देश की इन भावनाओं को ध्यान में रख करके विकास करना है। अब हम थोड़ा देर चर्चा करते हैं विकास के ऊपर। हमारा देश 47 में स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्रता मिल रही थी तो अनेक लोग जो दुनिया में हैं, इंग्लैंड में भी और अमेरिका में भी, वो एक कोशिश में थे भारत को स्वतंत्र न करो, ये भारत ये जी नहीं पाएगा, बिखर जाएगा। यहाँ के लोग शासन चलाने में असमर्थ हैं। स्वयं विंस्टन चर्चिल कहा करते थे भारत के लोग असभ्य है, अनसिविलाइज्ड है, भारत के लोग बारबेरिक है, भारत के लोग शासन चलाना नहीं जानते, ये देश टुकड़े टुकड़े में बंट जाएगा और उसका जो अपराध है हमारे सिर पर आएगा, जिम्मेदारी हमारे ऊपर आएगी। क्रमांक 2, ये देश भूख से मर जाएगा, यहाँ के लोग अपने लोगों को खाना नहीं खिला पाएंगे। बंधुओं, ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग सुनते थे। और रुडयार्ड किपलिंग नाम का जो व्यक्ति था वो लिखता था, ये व्हाइट मैन्स बर्डन है, हमारे श्वेत लोगों के कंधे पर बोझ है, इन काले लोगों के देश में जाकर के हम इनको सभ्य बनावें, हम इनको सिविलाइज बनावें। हमारा देश 47 में 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ। जब अंग्रेज गया तब देश में केवल 1 करोड़ या 1.5 करोड़ टन गेहूं पैदा होता था, देश में संकट था। आज बताते हुए मुझको प्रसन्नता है, हम देश में 12 से लेकर 14 करोड़ टन गेहूं पैदा करते हैं। अपनी आवश्यकता से 2 करोड़ टन गेहूं ज्यादा पैदा करते हैं। देश में उसमें 5-6 करोड़ टन केवल खाद्यान्न पैदा होता था, आज हम 35 करोड़ टन खाद्यान्न पैदा करते हैं। देश में केवल 1000 सीट MBBS का था, आज 1,10,000 सीट MBBS का है। आज हम दुनिया में सबसे ज्यादा दूध के सबसे बड़े हम उत्पादक आज हम हैं। आज दुनिया में सबसे ज्यादा दुनिया को देने वाले जो इंजीनियर्स हैं, दुनिया को देने के लिए डॉक्टर्स हैं, दुनिया को देने के लिए मैनेजमेंट के लोग हैं, आज हम हैं। साक्षरता केवल 20% के आसपास थी, आज देश में साक्षरता लिटरेसी 80% से ऊपर है। बंधुओं, देश ने बड़ी तेजी से उन्नति की है। आज हम सैटेलाइट लॉन्च करने में दुनिया में सबसे तेज है, हम मिसाइल बनाने में अब किसी से पीछे नहीं है। हमारे देश की सेना भी विश्व में आज अग्रगण्य सेनाओं में है। हमारे एयरपोर्ट हाईवेज आज वर्ल्ड क्लास के हैं। हमारे मिसाइल का प्रोग्राम दुनिया के लोग देख करके चकित है। दुनिया का कोई भी बड़ा हॉस्पिटल हमारे डॉक्टर्स के बिना चलना मुश्किल है। दुनिया की बड़ी से बड़ी लैब में या बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री कंपनी में हमारे बच्चे काम करते हैं। यह देख करके अपने को गौरवान्वित होने की आवश्यकता भी है और हम हैं। लेकिन हम जो चल रहे हैं, सारी दुनिया ही एक प्रकार से जो चल रही है वो एक मॉडल है, वो वेस्टर्न मॉडल है। ये पश्चिमी जगत में विकसित हुआ मॉडल है। इस मॉडल के अंतर्गत उन लोगों ने एक कल्पना की थी कि अधिक से अधिक कंज्यूम करोगे तो आपकी इकोनॉमी तेजी से बूम करेगी, तेजी से आगे बढ़ेगी। कंज्यूम मोर, कंज्यूम मोर। जैक कीन्स नाम के एक बड़े इकोनॉमिस्ट हो गए जो यूके में थे। विश्व युद्ध के समय मंदी के दौर में उन्होंने एक फिलॉसफी दी, एक उन्होंने प्रिंसिपल दिया। वो ये दिया, लोगों को कंज्यूम करना सिखाओ, कंज्यूम करना सिखाओ। भले लोन दे दो, लोन दे करके भी लोग कंज्यूम करें तो इंडस्ट्री चलेगी।